वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी। मैं आज आपको 9 सितंबर की करंट अफेयर प्रोवाइड कराऊंगा। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता आंध्र प्रदेश राज्य में है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी यानी कैपिटल अमरावती है। भारत में एकमात्र आंध्र प्रदेश राज्य की अब 3 राजधानियां बनाई गई हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश की राज्यपाल यानी गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। आंध्र प्रदेश में जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू हुई है। आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप लॉन्च हुआ है। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन बनाए गए हैं, जो कि स्लम एरिया में बनाए हैं ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको हैंड वॉश की जो हैबिट है उनके डेली रूटीन में लाई जा सके, जिससे कि आम तौर पर होने वाले वायरस बैक्टीरिया से बचें और वे लोग स्वस्थ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है? तो हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट एम वेंकैया नायडू ने जारी की है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एम वेंकैया नायडू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य का विरुधुनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य का विरुधुनगर पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला बना है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु। अब डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात है, यानी अब तमिलनाडु में जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो कंपनियों के ट्रांजैक्शन और जो बिलिंग होती है वो डिजिटल माध्यम से की जाती है। इसी कारण से आज तमिलनाडु अर्थव्यवस्था डिजिटल के मामले में पहला राज्य बना है। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। तमिलनाडु की राजधानी यानी कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर के पलानीस्वामी हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल यानी गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। तमिलनाडु आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है। तमिलनाडु राज्य मछली उत्पादन में शीर्ष पर है। पहले गुजरात था, लेकिन गुजरात अब दूसरे स्थान पर आ गया है। हाल ही में इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में इंटरनेशनल लिटरेसी डे
8 सितंबर को मनाया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 सितंबर। आइए इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। इस दिवस को यूनेस्को मनाता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पेरिस में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सऊदी अरब। आइए इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। सऊदी अरब की राजधानी यानी कैपिटल रियाद है। सऊदी अरब की मुद्रा यानी करेंसी सऊदी रियाद है। सऊदी अरब के वर्तमान में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। हाल ही में आर मसाकुई को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आर मसाकुई को जमैका देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जमैका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। हाल ही में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो हाल ही में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ गुजरात में हुआ है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात। आइए इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। गुजरात की राजधानी यानी कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी हैं। गुजरात के राज्यपाल यानी गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ है। भारत में एकमात्र गुजरात पुलिस को टीजर गन दी गई हैं। इस गन से केवल इलेक्ट्रिक शॉक वेव निकलती हैं। ये गन बुलेट फायर नहीं करती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? तो हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन 8 सितंबर को किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 सितंबर। आइए इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। इसका आयोजन ISA ने किया है। ISA की फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए CPF के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में व्हाट्सएप साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए CPF के साथ साझेदारी की है, यानी इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए यानी व्हाट्सएप। आइए इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। CPF की फुल फॉर्म साइबर पीस फाउंडेशन है। CPF की स्थापना 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष विनीत कुमार हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। हाल ही में तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम वियतनाम में आयोजित किया जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वियतनाम। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ग्रुप स्टडी चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा।